गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूँ रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और उस वीडियो का टाइटल है स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूनुस रमसा सुल्तान। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है, आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यस गाइस, इनके जो मतलब वीडियोस होते हैं जो प्रॉफिट सीरीज ये अभी लेके आ रहे हैं, उसमें क्या है ना, इजी तरीके से हमें चीजें समझ में आती है कि जो प्रॉफिट की स्टोरी थे, जो इस दुनिया में प्रॉफिट्स हमारे क्रिएटर ने भेजा, तो उनके बारे में क्या वाकया बताया गया और वो कैसे सब्र करते थे और अपने लाइफ में क्या क्या लोगों को बोलते थे कि आप ऐसा काम करो तो हमारा क्रिएटर खुश होगा। तो देखते हैं कि इस मतलब प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है उसमें क्या बताया गया है। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक के देखने की कोशिश करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। आज प्रॉफिट सीरीज में हम यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने मछली के पेट में भी अल्लाह का जिक्र किया और अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक बहुत अजीम नबी थे और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। इराक में एक बस्ती थी जिसका नाम था नीनवा। यहाँ के लोग शिर्क और गुनाहों में डूबे हुए थे, तो अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नीनवा के लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने उन्हें 1 लाख बल्कि उससे भी ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। नीनवा की बस्ती में तकरीबन 1,20,000 लोग थे और वो सब के सब कुफ्र पर थे। यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें सालों तक दावत देते रहे, मगर वो अपनी गुमराही पर ही कायम रहे। जब उन लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उन्हें धमकियां देने लगे, तो आपने उन्हें अल्लाह के अजाब से मुताल्लिक आगाह कर दिया। आपने फरमाया, फला दिन तुम पर अजाब नाजिल होगा। इसके बाद गुस्से की हालत में आप बस्ती से निकल गए। हालांकि अल्लाह ने आपको सिर्फ 7 दिन की मोहलत देने की इजाजत दी थी, जिसके बाद उन पर अजाब नाजिल होता, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को खुद बस्ती से निकल जाने की इजाजत नहीं दी थी। जब अल्लाह किसी को नबी बनाकर किसी जगह पर मुकर्रर करता है, तो वो नबी उस जगह को नहीं छोड़ सकते जब तक अल्लाह की इजाजत ना हो। यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का तब तक नहीं छोड़ा जब तक अल्लाह की इजाजत नहीं आ गई। अल्लाह की इजाजत के बाद ही उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत करी। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने 7 दिन की मोहलत का ऐलान किया, तो आप खुद गुस्से की हालत में बस्ती छोड़कर चले गए। सूरे अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है, मछली वाले को याद करो जब वो गुस्से में चला गया और समझा कि हम उसको पकड़ नहीं सकेंगे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए, उसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की अलामतें उस बस्ती पर जाहिर होने लगी। एक बड़ा सा काला बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा। उस बादल में आग के शोले भी नजर आने लगे। उन लोगों ने पहले ही दिन इस बादल को देख लिया और समझ गए कि ये वही अजाब है जिसका जिक्र यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया था। वो लोग आद और समूद और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अजाब के बारे में वाकिफ थे। ये अजाब उनकी बस्तियों के आसपास ही आए थे। उनके सरदार इकट्ठा हुए और कहने लगे, जिस तरह अजाब पहले लोगों पर आया, हम पर भी आएगा। जल्दी करो, सब तौबा करो। फिर उन सब ने इख्तिलाफ खत्म करके माना कि यूनुस अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे। उन सब ने अल्लाह से तौबा की और ईमान ले आए, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त वहाँ नहीं थे। वो तो बस्ती से गुस्से में निकल चुके थे। उन लोगों ने पुराने कपड़े पहने जमीन पर निकल आए, रोए, गिड़गिड़ाए और अल्लाह के हुजूर सजदा किया और मगफरत मांगी। उनके सरदारों ने सब लोगों को अलग अलग कर दिया, हत्ता कि माँ को बेटी से और बाप को बेटे से जुदा कर दिया। हर शख्स अलग अलग जगह पर दुआ और तौबा में मसरूफ हो गया। ये अमल 3 दिन तक चलता रहा। हर
کوئی اپنے گناہوں کا اظہار کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا، آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے، تو ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائے اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر سے دنیا کے عذاب کو ٹال دیا اور ایک وقت تک انہیں زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ یعنی پورے قرآن میں صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم ہے جو کہ پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ باقی سارے نبیوں کی قوم میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ایمان لانے سے انکار ضرور کرتے تھے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ یونس علیہ السلام کی قوم صرف عذاب کی علامت دیکھ کر ایمان لے آئی اور اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا ثبوت ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ایک ساتھ 1,20,000 لوگ ایمان لے آئے، جبکہ ان کے نبی ان کے بیچ میں موجود بھی نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی ہے۔ وہ تو غصے میں بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف چلے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک کشتی میں سواری کی جو کہ لوگوں اور سامان سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی جب سمندر میں چلی تو ایک طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ لگتا تھا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی۔ کشتی کے لوگوں نے آپس میں کہا، کشتی کے بوجھ کو ہلکا کرو، کچھ سامان سمندر میں پھینک دو۔ سب نے اپنا اپنا سامان سمندر میں پھینکا۔ کشتی تھوڑی ہلکی ہوئی، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ کسی شخص کو سمندر میں اترنا پڑے گا تاکہ کشتی کا وزن کم ہو۔ پھر ایک ایک چٹ پر ہر کسی کا نام لکھا گیا اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ چٹ اٹھانے پر جس کا بھی نام نکلے گا اسے سمندر میں گرایا جائے گا۔ شفل کر کے ایک چٹ اٹھائی گئی۔ پہلی چٹ پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر لوگوں نے آپس میں کہا، نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے چہرے پر سجدوں کے نشان ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ پھر دوبارہ چٹس کو شفل کیا گیا اور دوسری بار چٹ اٹھائی گئی۔ اس بار بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو پھر تیسری بار چٹس شفل کر کے ایک اور چٹ اٹھائی گئی، مگر تیسری بار بھی چٹ پر یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ جب بار بار یونس علیہ السلام کا نام نکلتا رہا تو آخر لوگوں نے مجبوراً یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی یعنی ویل فش کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل لے۔ تو پھر اس ویل فش نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو یہ حکم دیا تھا کہ یونس علیہ السلام کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل آئے۔ یونس علیہ السلام کو بہت پچھتاوا ہوا اور انہوں نے خود پر افسوس کیا۔ یہ پہلا قدم ہوتا ہے توبہ کی طرف، جب بندہ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرے اور ریگریٹ کرے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن یا 7 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس اندھیرے میں، سمندر کی گہرائیوں میں یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یونس علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی بلکہ صرف اللہ کی تسبیح بیان کری۔ جب ویل فش سمندر کے نیچے یونس علیہ السلام کو لے گئی تو انہوں نے سمندر کے اندر مخلوقات کی تسبیح کو سنا۔ ساری مچھلیاں، سارے جانور اور پیڑ پودے اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی اللہ کی تسبیح شروع کری، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 40 دن تک یونس علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح غم سے بچا لیا کرتے ہیں۔ ویل مچھلی نے انہیں سمندر کے کنارے بیچ پر ڈالا اور چلی گئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، پھر ہم نے اسے ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ وہاں بیمار تھے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت ہم نے اگا دیا۔ مچھلی کے پیٹ کے ایسڈز کی وجہ سے یونس علیہ السلام کی سکن جل گئی تھی۔ اس پیڑ کے پتے بہت بڑے بڑے
और चौड़े होते हैं जो यूनुस अलैहिस्सलाम को धूप से बचाते थे, और इस पेड़ से एक खुशबू आती थी जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े दूर रहते थे। इन्हीं स्पेशलिटीज की वजह से अल्लाह ने इस बेलदार दरख्त को यूनुस अलैहिस्सलाम के पास उगाया था ताकि वो हर तरह की तकलीफ से महफूज रहें। ये है अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह। इसके अलावा अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम के पास एक बकरी भेजी। वो यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब आती और उनके सर के ऊपर टांगे फैलाकर खड़ी हो जाती थी। यूनुस अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में लेटे लेटे उससे दूध पी लेते थे। ये था उनका खाना और पीना। धीरे धीरे यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत बेहतर होने लगी और वो उठने के काबिल हो गए। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ। जब वो बिल्कुल ठीक हो गए और उनकी सेहत लौट आई तो अल्लाह ने उन्हें फिर से अपनी कौम की तरफ जाने का हुक्म दिया। वहाँ जाकर यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी पूरी कौम ईमान ले आई थी। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे सकता है और अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को सुनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया कि दीन की दावत देते वक्त उकताना नहीं, यानी लोगों के खराब बिहेवियर की वजह से उनसे फ्रस्ट्रेट मत होना और उनकी कड़वी बातों से मायूस मत होना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है उसी को हिदायत देता है। और किसी को दीन की दावत देते वक्त ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो फौरन हमारी बात मान जाएगा, क्योंकि हिदायत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से में बहुत बड़ा सबक ये है कि हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे हमारी गलती कितनी भी बड़ी हो। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे जरूर माफ करता है। दूसरा सबक ये कि नेकी का काम, दावत देना या हक की बात कहना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे लोग सुने या ना सुने। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है और हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। तीसरा लेसन ये है कि गुस्सा और जल्दबाजी इंसान को मुश्किल में डाल देती है। जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुस्से में अपनी कौम को छोड़ दिया, लेकिन बाद में उन्हें इस जल्दबाजी और गुस्से का पछतावा हुआ। और आखिरी सबक ये कि हम चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में मुब्तला क्यों ना हो, अल्लाह हमें उस मुसीबत से निकाल सकता है और हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है। भला सोचिए, यूनुस अलैहिस्सलाम गहरे समुंदर में मछली के पेट के अंदर थे। उन्होंने वहाँ से अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें उस मुसीबत से निकाल भी दिया। ये है अल्लाह जो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है। तो ये था यूनुस अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाकया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि चाहे हमसे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आप कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं? सो गाइस, ये था प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी, जो कि बहुत इंस्पायरिंग थी कि हमें कैसे, मतलब आप देख सकते हो कि हमारे जो क्रिएटर है वो प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम से नाराज हो गए थे क्योंकि वो उनका कहना नहीं माने। तो आप देख सकते हो कि कैसे फिर हमारे क्रिएटर उन्हें अजमाइश में डाले। और एक जो इसमें दुआ बताया गया है, तो उस दुआ के बारे में मैं भी ये सुना हूं कि वो बहुत बहुत पावरफुल दुआ है। अगर उस दुआ को जो भी पढ़ता है तो हमारा क्रिएटर उनसे बहुत खुश होता है। और बहुत सारी चीजें ये पता चली है इस वीडियो में कि हमें कैसे सब्र करना है, ठीक है, और कैसे हमें अपने क्रिएटर के बताए हुए रास्ते में चलना है। यस, और जो लास्ट में जो चीजें बोली गई कि इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें कभी भी कितनी भी हमसे बड़ी गलती हो जाए तो लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा क्रिएटर अब हमें माफ नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत महान है, रहम करने वाला है। तो कभी भी किसी भी तरीके की कितनी भी बड़ी गलती हमसे हो तो हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और अपने क्रिएटर से माफी मांगनी चाहिए। और कितनी भी मुसीबत रहे, वो हमारे क्रिएटर के लिए वो बहुत छोटी सी बात है उस मुसीबत को दूर करना। तो हमें चाहिए कि कितनी भी मुसीबत आए हमें हमेशा अपने क्रिएटर का शुक्र अदा करना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, सिर्फ उन पे छोड़ देना चाहिए और दुआ करना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि यार दुआ लोगों की, बता रहा हूँ, किस्मत बदल देता है। सो ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।